दोस्तों नमस्कार। न्यूज़.इन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और उम्मीद करता हूं कि जन्माष्टमी का आज दिन है, तो एक तो सभी को जो है बहुत बहुत बधाई हम सबको कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम जिसे कहते हैं, मेरे बड़े आराध्य देव हैं। इष्ट देव हमारे जो आप देख रहे हैं पीछे वो महादेव हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं और आराध्य जो है हमारे, जिसको मैं अपनी बात करता हूं तो अगर मैं लगातार जो समझने की कोशिश करता हूं जिनके बारे में, जिसके व्यक्तित्व के बारे में, जो कर गए उसके बारे में, जो हम पढ़ते हैं, तो वो है कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो मेरे लिए वो भक्ति एक अलग है। मैं वो वाली भक्ति कम करता हूं जिसमें कर्मकांड ज्यादा हो या पूजा पाठ ज्यादा हो, पर मैं जो हो गए हैं हमारे कुछ बड़े लोग, बड़े बड़े जो कैरेक्टर, जो चरित्र बहुत बड़े, जो इसके बाद कभी हुए नहीं, वो लोग क्या कर गए अपने जीवन में, कैसे जिया उन्होंने अपना जीवन, वो उस लगातार समझने की कोशिश करता हूं। तो मेरे लिए वो उस तरह की एक भक्ति है, पर सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो आप जिस भी तरीके से जो है श्री कृष्ण जी को आप अगर पूछते हैं या कि आप आराधना करते हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। और जैसे मैंने भगवान श्री कृष्ण का कहा, वैसे ही मैं एक और महापुरुष हो चुके हैं इस देश में, और मेरी समझ ये है कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा एक उदात्त चरित्र शायद उसके बाद इस देश में कभी नहीं हुआ, जिनकी मृत्यु को लेकर बहुत सारे जो है वो थियरीज हैं, पर वो ऐसा शख्स इतना पराक्रमी, सही अर्थ में पराक्रमी अगर कोई है मेरी नजर में पिछली शताब्दी में, तो वो सुभाष चंद्र बोस से कोई ऊपर और उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता है। और जब सुभाष बाबू की बात आती है तो फिर 2016 का वो मुझे एक समय याद आता है, जहां पे उनके बड़े भाई के पौत्र चंद्र कुमार बोस, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। अगर मैं ठीक से याद करूं तो 2016 का ही साल था, और वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। और बहुत उस समय नेताजी और नेताजी को जो ट्रीटमेंट कांग्रेस के द्वारा दी गई, विशेष रूप से नेहरू के द्वारा दी गई और उस समय की कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा दी गई, उसको लेकर एक बहुत बड़ा बवंडर उठाया गया था देश के फ्लोरोसेंट मीडिया में। और बहुत सारी बातें इस समय जो है, कुछ हकीकत भी थी और बहुत सारे जो है वो झूठ भी थे, वो भी उस समय जो है उस पर चर्चा हुई थी। आज जो मैं आपको इस वीडियो में बात सुनाने जा रहा हूं, उसमें एक तो ये मुद्दा होगा और कुछ 2-3 अलग-अलग, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। अगर आप भी उस नजरिए से उसको देख पाए तो आप उसको समझ पाएंगे। तो इस सब चीजों पे बात करनी है आज इस वीडियो में। शुरू करूं उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी से इस वीडियो की लिंक को आप अभी से शेयर कर दीजिए, तो मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंच पाएगी। तो देखिए, वो जो चंद्रा कुमार बोस जो जुड़े, जो सुभाष चंद्र बोस साहब हमारे नेताजी के भाई के, बड़े भाई के वो पौत्र, उसके बाद अब जो खबर आ रही है वो ये है कि 7 साल में चंद्र कुमार बोस साहब का जो है वो मोह भंग हो गया है आरएसएस से, भाजपा से और मोदी साहब से। तो उन्होंने जो है भाजपा को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद उन्होंने जो निवेदन दिया है, वो निवेदन आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। देखिए, 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान किया था। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वो जो दिशा दिखाया था, हमको अच्छा लगा। मगर भाजपा में ज्वाइन करने का बाद जो राजनीति भाजपा करते हैं, इसके साथ मेरा जो आदर्श है, मेरा आदर्श शरद चंद्र बोस, मेरा दादाजी, आज उनका जन्मदिन भी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका छोटे भाई, इनका जो आदर्श है, सब धर्म को एक बना के भारतीय बोल के उन्होंने प्रतिष्ठित किया था। विभाजन का राजनीति,
सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया था। बंगाल स्ट्रैटेजी के बारे में हम काफी प्रस्ताव भाजपा को दिया है, केंद्रीय नेतृत्व को भी दिया है, पश्चिम बंगाल का भी भाजपा का जो स्टेट कमेटी है दिया है, मगर मेरा जो प्रपोजल है माना जाता अच्छा प्रपोजल, मगर वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो जब आदर्श मेरा प्रस्ताव कोई भी पालन नहीं किया जाता है पार्टी में, तो मेरा इस पार्टी के साथ रहना कोई काम की बात नहीं है। हम जब काम नहीं कर पा रहे तो इस पार्टी के साथ रहना आई थॉट वाज अ नेगेटिव एक्शन। तो इसीलिए आई ऑफ कोर्स नड्डा जी को हम स्पष्ट बताया जे माई गुड विशेस आर विद द पार्टी, मगर आप सब संप्रदाय को एक कीजिए। आप सब संप्रदाय को एक कीजिए, ये नेताजी बिल्कुल इनका खून जो है वो बोल रहा है ना, स्ट्रेट ब्लड लाइन। तो इनको जो है जब लिया था बीजेपी में, तो एक इनको जो है शोकेस होता है ना, आप सबके घर में एक शोकेस रखते हैं हम लोग, जिसमें कुछ चीजें रखते हैं दिखाने के लिए, टू शोकेस। कुछ आपके वहां हो सकता है, कुछ आप ट्रॉफियां जीती हो आपने, या कुछ पुरस्कार आपने जीते हो, या कोई अभिनंदन पत्र आपने जीता, आपको मिला हो, कोई अवार्ड मिला हो, उसका कोई सर्टिफिकेट, कुछ भी हो, या फिर तरह की चीजें कुछ आप रखते हैं दिखाने के लिए, शोकेस करने के लिए। ये जो चंद्र कुमार बोस थे वो भी उसी तरह का एक शोकेस का पीस था बीजेपी के लिए, ये दिखाने के लिए कि देखे नेताजी के जो भतीजे हैं वो हमको मान रहे हैं, हमारी फिलोसॉफी, हमारी आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, कांग्रेस या ममता बनर्जी को नहीं मान रहे हैं। तो एक दिखाने का एक शो पीस थे चंद्र कुमार बोस जो थे। अब वो 7 साल के बाद उनको समझ में आया। अब यही हाल जो है वो इन सब का पहले हो चुका है। जैसे राम जेठमलानी बोल चुके हैं कि मोदी हैज मेड अ फूल आउट ऑफ मी। अब इतने बड़े इंटेलेक्चुअल भी जब वो झांसे में आ गए और शो पीस बन गए थे, तो बेचारे चंद्र कुमार बोस साहब जो है उनकी कोई गलती नहीं है, और देश की जनता भी जो है वो एक तरह से शो पीस ही बनी हुई है, जो आंख बंद करके जो मानती है। मैं उन लोगों की बात करता हूं। तो ये कहा चंद्र कुमार बोस साहब ने। लेकिन अब देखिए सवाल ये होता है कि भाई मोदी साहब ने इनको उस समय ऐसा तो क्या दिखा होगा कि जिससे जो है वो उन्होंने जो है बीजेपी का दामन पकड़ लिया। क्योंकि मोदी जी जब ये कहते हैं, जो मैं अभी सुनाने जा रहा हूं आपको सवाल होता है कि अच्छा ये कहने की प्रेरणा भी कहां से आती होगी। और उसके बाद एक दो और चीजें हैं जिसको हमको देख के लगता है कि ये प्रेरणा उनको कहां से मिलती होगी। क्योंकि कुछ प्रेरणा जो है वो मोदी जी यहां से ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने पब्लिकली बताया हुआ है। तो पहले वो दिखा दूं मैं आपको। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अगर दिल दिमाग साफ हो तो प्रेरणा ले भी सकते हैं। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। कम से कम खर्चे वाला होता है। भाइयों बहनों, गधा कितना ही बीमार हो, कितना ही खाली पेट हो, कितना ही थका हुआ हो, लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं,
क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं, ताकि इन 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए। तो अब ये देखिए, अब ये इनका एक लंबा सा उन्होंने निवेदन हमने आपको सुनाया कि प्रेरणा वो गधे से लेते हैं। अब चंद्रा कुमार बोस साहब को कहां से प्रेरणा मिली होगी कि भाई इनके साथ जो है जुड़ जाएंगे तो देश का और पश्चिम बंगाल का कुछ भला हो जाएगा, ये हम नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो काफी अब जो है वो कहते हैं कि एकदम इंस्पायर हो गए, लेकिन कैसे हुए, क्यों हुए, ये हमको नहीं पता। मोदी साहब ने जो बताया वो हम अब जानते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं, वो कह चुके हैं एक्चुअली। अब उसमें हमको दो एक चीज समझ में नहीं आ रही, जो बोले अभी, जो हमने पुराना निवेदन है सुना अभी आपको, वो कहा कि बिना सोए बिना खाए काम करता है गधा, गधे की बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि अपने मालिक का हर काम जो है वो कर देता है, उफ तक नहीं करता, आवाज तक नहीं करता, जो बोले वो कर देता है। तो वो अपनी बात कर रहे थे या इस देश की जनता की बात कर रहे थे, ये हमको समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ रहा हो तो हमको जरूर बताइएगा। तो प्रेरणा प्रेरणा की जब बात होती है तो मैं आपको बताऊं कि कैसे लोगों को प्रेरित किया जाता है। आप जो दृश्य देखते हैं फ्लोरोसेंट मीडिया में, वो दृश्य खड़ा करने के लिए क्या क्या मेहनत करवाई जाती है, किस तरह की पीआर एक्टिविटी करवाई जाती है, किस तरह की प्रेरणा जो है वो पैदा करने में क्या क्या खर्च होता है, उसका एक छोटा सा आपको नमूना मैं दिखाता हूं। उससे पहले जो वो दृश्य दिखाऊं, उससे पहले मैं वो दिखाता हूं जो आप देखते हैं, आप आमतौर पे देखते हैं। वो ये है कि मोदी जी बाहर गए विदेश में, तो जो हमारे भारतीय समुदाय के लोग होते हैं वो सब उनको फिर जो है वो उनका या तो कोई एक सम्मेलन होता है या कोई एक जगह पे उनको वेलकम किया जाता है जहां पे वो नारे लगाते हैं उनके नाम के, और कीर्तन होता है उनके नाम का। पर वो सब आप देखते हैं, वो आपके नजर के सामने होता है। तो मैं पहले वो दिखा दूं दृश्य कि कैसे होता है, मतलब जो रूटीन में आप देखते हैं पहले वो दिखा देता हूँ। वो अभी जकार्ता गए थे, तो जकार्ता में ये दृश्य था, आप देखिए। तो ये जो आपने दृश्य देखा, वो आप कोई भी न्यूज चैनल पे जाएंगे तो यही देखने को मिलेगा। लेकिन ये दृश्य की तैयारियां कैसे होती है, कोई होता है जो ये सब लोगों को इकट्ठा करके लेके आता है और फिर उनसे जो है वो नारे का रिहर्सल करवाता है, और वो पूरा एक प्रिपरेशन होता है। उसके बाद जब ये हमारे विश्व के सबसे प्रतापी महापुरुष जब वहां आते हैं, तब फिर वहां पे वो जो रिहर्सल के बाद जो असली एक जो कहते हैं ना कि कैमरा ऑन होता है, फिर वो जो एक्चुअल शॉट लिया जाता है, फिर वो देखते हैं। और उससे पहले जो रिहर्सल होता है, वो एक्टिविटी मैं आपको दिखाता हूं, वो देख लीजिए। मोदी 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 मोदी। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हर हर मोदी, 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 भारत माता की। तो ये मोदी जी वहां पहुंचे उससे पहले जो रिहर्सल हो रहा था, ये उसके दृश्य है। वो सब लोग लाए जाते हैं, व्यवस्थाएं की जाती है, कौन सा नारा लगाना है, कैसे लगाना है, ये सब उस चीज का रिहर्सल होता है। और रिहर्सल के बाद फिर जब सही अर्थ में जब सदी के महानायक आते हैं, फिर सब लोग जो है उसी तरह से जैसे रिहर्सल किया होता है वैसे फिर वो नारे लगाते हैं। तो ये प्रेरणा, ये भी एक प्रेरणा की बात है।
कहां से मिली होगी मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर भी ऐसे ही किया करता था। हो सकता है कि वहां से मिली हो सकता है कि अपने आप स्वयं स्फूर्त ये हुआ हो कि नहीं, क्योंकि वो तो बड़े, उनके बारे में तो पता नहीं क्या क्या दंत कथाएं हैं मोदी जी के बारे में। पर ये भी एक है, लेकिन हमको कहां से प्रेरणा मिलती है हम आपको बताते हैं। अपनी बात कर रहा हूं मैं। मुझे जो ऐसे इस देश के जो नागरिक है ना, इन सब लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं आपको दिखा दूं, फिर बात करता हूँ, सुनिए और देखिए इसको। टिकट देखिए, आपका वाला टिकट देखिए, छागल का टिकट देखिए। छागल का टिकट नहीं है, छागल का भी टिकट है। ओ छागल तीन जन का बना है, छागल का भी। आप समझे इसमें कुछ? ये महिला है, दिखने में शायद आदिवासी समाज की लगती है, और जाहिर सी बात है कि वो खड़ी है वहां ट्रेन में, तो गरीब, बिल्कुल गरीब। गरीब तो मैं अपने आप में उसको बड़ी प्रजाति मानता हूं, तो वहीं से है। तो ट्रेन में जा रही है, उसके साथ एक बकरी है। वो बकरी जो है उसका भी टिकट उसने लिया हुआ है। वो चाहती तो कुछ बहाना भी बना सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। सरकार का 1 रुपया भी जो है उसने गलत नहीं जाने दिया। उसने कहा कि मैं अपनी बकरी लेके जा रही हूं, तो फिर बकरी का टिकट भी कटवाना पड़ेगा। हमारे लिए ये प्रेरणा है, ऐसे नागरिक इस देश के जो कि कानून को मानते हैं, जो लिखा गया है हमारे लिए हमारी जिम्मेदारियों के तौर पर, उसको भी मानते हैं। तो हमारे लिए तो ये प्रेरणा है। आपके लिए कौन प्रेरणा है? किस चीज से आप इंस्पायर होते हैं? ये हमको आप जरूर बताइएगा। हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के बताइएगा हमको। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, और इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारे जो ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब तो करें ही करें, लेकिन अपने आसपास के लोगों से भी हो सके उतना करवाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।